फोर्थ स्टेप हम लोग राइट साइड 4 लगाए मैग्नीशियम से पहले और लेफ्ट साइड भी, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम? बेटा आवाज आपकी कट कट के आ रही है, क्लियर आई नहीं आवाज आपकी। फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं बेटा। फोर्थ स्टेप में स्टेप में हम लोगों ने राइट साइड भी 4 लगाया एमजी के पहले और लेफ्ट साइड भी, तो अगर नहीं लगी तो कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा, प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज किया हुआ है। भाई देखिए, जब Mg 0 से +2 गया तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक। और जब यहाँ नाइट्रोजन +5 से 1 हुआ तो इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, 8 कर लिया था दोनों तरफ, जिससे इसको हम कैंसिल कर सकें, ठीक। इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगी यानी कि इक्वेशन, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन किसी यस को सर। बेटा? इरेज कर दे, लिख लिया सभी ने? यस सर। क्यों? पता नहीं, कोई गेस्टेड छुट्टी थोड़ी ना। हो गया बेटा। चलिए दूसरा दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकंड मेथड था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक। यहाँ पर भी स्टेप्स होंगे आपके अलग अलग, जिसमें इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। तो पहला स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 वही काम करेंगे, राइट द स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। एंड इंडिकेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक। क्लियर हुआ बेटा? पहले मेथड में स्केलेटन लिखना है और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखना है, ठीक। इसके बाद सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिसका हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। स्टेप 2, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 3, स्प्लिट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस को दोनों को अलग अलग लिखेंगे। इनको अब अलग अलग लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को। फिर आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 के अंदर
दोनों रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस करेंगे। ठीक, तो इसमें स्टेप नंबर 4 के अंदर भी आपके सब स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, लिखिए फर्स्ट स्टेप, इन ईच हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट। क्या करेंगे? बैलेंस एटम ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे। उन एटम्स को क्या करेंगे? पहले बैलेंस करेंगे। फिर इसके बाद है ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ऐड इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट ईवर साइड, जिस भी तरफ जरूरत होगी उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिससे क्या हो जाए? टू मेक ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल, जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है दोनों तरफ बराबर हो जाए। फिर इसी में थर्ड स्टेप है, फोर्थ में ही थर्ड स्टेप है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक, H2O ऐड करेंगे जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप है, अब देखिए अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है, इफ रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम ऐड H प्लस आयन। अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हम H प्लस आयन ऐड करेंगे। एंड इफ इन बेसिक मीडियम ऐड OH निगेटिव आयन। अगर बेसिक मीडियम में हो रही है तो OH निगेटिव आयन ऐड करेंगे। क्लियर? जहां पर टू मेक टू या बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक, फिर आ जाएगा स्टेप नंबर 5, मल्टीप्लाई बोथ हाफ रिएक्शंस टू मेक इक्वल ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल हो जाए इलेक्ट्रॉन। और लास्ट स्टेप हो जाएगा, फिफ्थ हो गया था, स्टेप नंबर 6, राइट बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन लिख देंगे। ये सारे स्टेप हैं बेटा, पढ़ लीजिए सब लोग एक बार, जो ना समझ आया हो पूछ लीजिए, जो स्टेप ना समझ आ रहा हो। मेन तो अभी जब हम लोग करेंगे तब वो क्लियर होगा। सर हाँ बोलो बेटा। ये फोर्थ एक बार रिपीट कर दीजिए। फोर्थ वाली पॉइंट है बेटा बैलेंस, पहला पॉइंट है इसमें, बैलेंस एटम ऑफ रिएक्शन
इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। पहला पॉइंट था बैलेंस एटम ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है एड इलेक्ट्रॉन इन विच, एड इलेक्ट्रॉन इन whatever side to make oxidation number equal। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है किसी भी तरफ जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो जाए। फिर इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। जिस भी तरफ ऑक्सीजन की कमी पड़ रही होगी वहां पर हम H2O ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? H2O, जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ठीक। फिर फोर्थ स्टेप है इन रिएक्शन, अगर रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, add H plus ion, add H plus ion, and if the basic medium, in basic medium then add OH negative ion to balance hydrogen। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H plus ion या फिर OH ion लगाएंगे। अगर एसिडिक मीडियम में है तो H plus ion, बेसिक मीडियम में है तो OH नेगेटिव आयन लगाएंगे। और इसके बाद है फिर देखो फिफ्थ स्टेप करा मल्टीप्लाई बोथ हाफ रिएक्शंस टू मेक इक्वल ऑल इलेक्ट्रॉन। सारी स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये सारे स्टेप्स हैं और इसके बाद फिर लास्ट में रिएक्शन बैलेंस करके लिख देंगे। हो गया बेटा? यस सर। लिख लिया सभी ने ना? चलो आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं तब क्लियर होगा ये। अब रिएक्शन जो बैलेंस करनी है वो है Br2 प्लस H2O H2O2 gives you BrO3 negative BrO3 negative प्लस H2O और इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है ये रिएक्शन। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरीके से। ठीक, अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले हमको लिखनी है स्केलेटल रिएक्शन, तो हमने लिख लिया Br2 प्लस H2O2 gives you BrO3 negative प्लस H2O। अब इसमें हमको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर सबके इंडिकेट करने हैं। तो Br2 का कितना हो जाएगा बेटा बताओ? Br2 का सर 2 ही है सर, इधर 2 3 नहीं 6। 2 नहीं होगा बेटा, क्योंकि Br2 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूल का हमने क्या बताया था? मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का 0 होता है। फिर H2O2 में हाइड्रोजन कितना लिखें? H2O2 में हाइड्रोजन का कितना? +1। हाँ +1। और ऑक्सीजन का O2 का -2 नहीं, -2 -1 पेरोक्साइड है ये। क्या है ये? हाइड्रोजन का पेरोक्साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर आ जाइए BrO3 में, BrO3 में Br का कितना निकालो? Br का भाई BrO3 है नेगेटिव के साथ में, तो Br का निकालना है, इसका हमने X मान लिया। ऑक्सीजन का होता है -2,
तो -2 × 3 = -1, या फिर x -6 = -1, या फिर x = कितना आ गया, ये उधर गया, तो -1 + 6 = 5। कितना हो गया, 5 + 5, और ऑक्सीजन -2 ही रहेगा, H2O के अंदर +1 और -2। ठीक, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी किसका क्या हो रहा है। तो Br 0 से जा रहा है +5 पर, इंक्रीज है कितने का, इंक्रीज यस सर। ऑफ 5, और है क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इसके बाद ऑक्सीजन का देखो, -1 से -2, ऑक्सीजन -1 से -2, यानी ये क्या हो गया, डिक्रीज, 5 डिक्रीज, बाई -1 है ना, डिक्रीज का कितना, 1 का, बाई डिक्रीज 1। बाई 1, और ये हो क्या गया, रिडक्शन, है ना। तो ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 1, 2, दोनों इसी में हो गया, 2 भी हो गया। अब इसके बाद फिर हमको क्या बता रहा था कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों अलग अलग लिखने हैं, है ना, थर्ड स्टेप। तो ऑक्सीडेशन हाफ देखो कौन सा है, Br2, ये चेंज हो रहा है BrO3 नेगेटिव, BrO, तो इसे हम लिख लेंगे यस ऑक्सीडेशन, सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक, जबकि यहाँ पर देखें, अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा H2O2, H2O2 और चेंजिंग, H2O में हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गई रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, ये दोनों काम हो गए, ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया और रिडक्शन हाफ लिख लिया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ये देखिए आप, कितने इलेक्ट्रॉन की किधर जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखिए Br2 और यहाँ पर कितने हो इसमें गए, 0 ही रहेगा इधर, और इधर 5 हो जाएगा, और इधर O2 O3 के पास -2 हो जाएगा। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, किधर की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन आए, देखो Br से, सर Br की तरफ, Br की तरफ या इधर की तरफ, इधर इधर सर, इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड में, यस सर, राइट, ध्यान रखना और है ना -2। एक मिनट, हाँ, ये हो गया। और इसमें यहाँ पर इसके पास कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इस साइड में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि यहाँ Br कितने हैं, 2 हैं, तो एक Br का आपने निकाला है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर आपने किसका निकाला है, केवल एक Br का निकाला है इधर, तो अगर 2 Br का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और जो BrO3 है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, समझ आई बात बेटा। यस सर, फिर 12 हो जाएगा। नहीं, 12 क्यों होगा, 10 ही होगा ना भाई। आपने एक Br में देखा था, एक Br में चेंज कितने का था, 5 का था, तो 2 Br में चेंज कितने का हो गया, 10 का हो गया।
ओके। और अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को इसके इक्वल करना है, इसलिए इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। बात समझ आई? तो स्टेप नंबर 4 हमने लिख लिया Br2, और ये हो गया 2Br O3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और नीचे हो गया आपके पास 10H2O2 O2 प्लस और इसके 10। बाद 10H2O। यस सर। ठीक। अब इन दोनों स्टेप को आप जो है ऐड करके लिख सकते हैं, यानी कि हमने क्या लिख लिया, Br2 प्लस 10 प्लस H2O2 gives you 2Br O3 नेगेटिव प्लस 10। 10H2O, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन थे दोनों साइड में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल ये बचा आपके पास। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। सबसे पहले क्या बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन। ठीक। अब ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में -1 है और इधर -2 है, तो फिर सर इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 20। कितने हो गए, 10 2 या 20, और यहाँ पर है 36। आपके पास 10 और 6 16 है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4H2O और लेना पड़ेगा, 4H2O और लेना पड़ेगा। तो फिर 14 हम्म 2 हो 40 जाएगा सर ना। 40 कहाँ हो रहा है बेटा, 10 2 जा 14 14 नहीं, देखो अब देखो, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10 और 10 20 हो गया ना ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 20 हाइड्रोजन, सर आपका 20 हाइड्रोजन और 28 हाइड्रोजन, 28 हाइड्रोजन हो रहा है। 28 हाइड्रोजन का मतलब हुआ यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 8H प्लस आयन, 8H प्लस आयन। ठीक। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, है ना, अगर इसको यहाँ पर 8 हमको नहीं लिखना है तो इसको हम रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं Br2, इसको अगर हम 5 कर दें, 5H2O2, तो ये हो जाएगा 2Br O3 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 2H प्लस, इतने से भी काम चल जाएगा। दोनों ही बैलेंस फॉर्म है, ये भी बैलेंस फॉर्म है और ये भी बैलेंस फॉर्म है, लिखने का तरीका बदल गया जो। ठीक, समझ आ गया बेटा। यस सर। यस सर। इसको केवल हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, ये बैलेंस है आपकी, ये भी। इसमें भी देखो, हाइड्रोजन कितने, 5 2 जा 10, हाइड्रोजन कितने, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ऑक्सीजन देखो 5 2 जा
10, यहां पर देखिए 2 3 जा 6 प्लस 4 10, इसमें भी बैलेंस है, इसमें भी बैलेंस है। बात समझ आ गई बेटा सबको? चलिए इरेज कर देते हैं। यस सर। तो इस तरह से बैलेंसिंग होती है, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बैलेंसिंग। हो गया बेटा, समझ आ गया? चलिए आगे देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन एज बेस ऑफ टाइट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन एज बेस ऑफ टाइट्रेशन। देखिए टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन टाइट्रेशन ये प्रैक्टिकल में आपको कराया जाता है टाइट्रेशन। इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बेस की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम ये निकालते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है। टाइट्रेशन क्या होती है बेटा? इट इज द मेथड टू फाइंड आउट molarity and strength. It is the method to find out molarity and strength of unknown solution, unknown